तो हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे ट्रायंगल चैप्टर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे ट्रायंगल क्या होता है, और फिर जानेंगे इसके जो है क्राइटेरिया क्या होता है कि यहाँ पे दो ट्रायंगल अगर हो तो उसमें सिमिलरिटी ट्रायंगल क्या होता है, कंट्रास्ट ट्रायंगल क्या होता है, और उसके कुछ फ्रेम के बारे में जानेंगे, थ्योरम के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल जो है तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को ट्रायंगल कहते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि तीन एंगल्स वाले क्लोज फिगर इज नथिंग बट ट्रायंगल होता है ना। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप ये भी ट्रायंगल बोल सकते हैं, ये ट्रायंगल हो सकता है, या ये ट्रायंगल हो सकता है। इसमें आप ट्रायंगल में किसी भी शेप का बना सकते हैं, बट वहाँ पे तीन साइड होना ही चाहिए। तीन साइड से ना तो ज़्यादा ना तो कम होगा। तीन साइड से कम वाले तो कोई ट्रायंगल बनता है, कोई फिगर क्लोज फिगर बन ही नहीं सकता। तो आपको यहाँ पे सबसे तीन साइड होंगे, वो आपका यहाँ पे ट्रायंगल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें इसके कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि आपको अगर दो ट्रायंगल मिल जाए, है ना, तो उसमें क्या क्या हो सकता है। या तो सिमिलरिटी होता है, सिमिलर ट्रायंगल, और या तो आपका कंकरेंस ट्रायंगल होता है, कंकरेंस ट्रायंगल होता है। दो ट्रायंगल या तो आपका सिमिलर होगा या तो आपका कंकरेंस होगा, जो कि आप पहले भी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कंकरेंस के बारे में, पर सिमिलर के बारे में आज आप पहली बार पढ़ने वाले हैं। सिमिलर का मतलब होता है ऐसा दो फिगर जिनका शेप सेम हो, सेम फिगर हो या शेप हो, लेकिन साइज में भी डिफरेंट हो सकता है, साइज डिफरेंट होएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे एक ट्रायंगल हमने लिया एक छोटा सा, और एक ट्रायंगल हमने लिया बड़ा सा। इन दोनों में क्या है, शेप आपका दोनों का सेम लग रहा है, बट दे हैव डिफरेंट साइज। ओके, जस्ट लाइक आपका यहाँ पे एक सर्कल है, छोटू सा सर्कल, और एक बिग सर्कल। ये दोनों आपका क्या है, सिमिलर है। जस्ट लाइक आपका एक स्क्वायर है, एक छोटा सा स्क्वायर हमने लिया और एक बड़ा सा स्क्वायर हमने लिया, ये भी आपका क्या है, सिमिलर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों जो फिगर है ना, इनमें शेप आपका सेम लग रहा है। दोनों ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही है, दोनों सर्कल है तो सर्कल ही है, और दोनों स्क्वायर है तो स्क्वायर ही होगा, बट साइज में आपका क्या होगा, डिफर होगा। Just like concurrent triangle is opposite to similar triangle. It means in this case we have two triangles or two figures which have same shape and same size. Okay, यहाँ पर क्या होगा, here same shape होगा, same shape and same size होएगा। जैसे कि आप जुड़वा भाई को देखेंगे, मूवी में देखे होंगे या अब लाइफ में देखे होंगे कहीं पे, जुड़वा भाई की शक्ल वगैरह सब कुछ सेम होता है, हाइट, शक्ल, कलर और एवरीथिंग वी हैव सेम। ओके, तो दो फिगर्स आर नथिंग बट कॉन्करेंस फिगर। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जैसे कि टू कॉन्करेंस ट्रायंगल्स अगर आपको देखना है तो टू इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना होगा हैविंग सेम साइड्स। टू इक्विलेटरल ट्रायंगल जस्ट लाइक दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड वन मोर इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड्स आर आल्सो same as compared to first equilateral triangle, just like ABC is a triangle and second one is PQR is a triangle. Here in this equilateral triangles having 6 cm all sides, 6 cm all sides, and this equilateral triangle having also same sides, that is 6 cm and 6 cm. ओके, तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी सेम साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्करेंस हो जाएगा। जस्ट लाइक आपका यहाँ पे सेम रेडियस ऑफ टू सर्कल, सेम रेडियस है आपका, दिस सर्कल्स हैविंग रेडियस 7 cm एंड दिस सर्कल्स हैविंग आल्सो रेडियस इज 7 cm। बोथ सर्कल्स हैविंग सेम रेडियस, दैट इज वाई दोज आर कॉन्करेंस ट्रायंगल। One more examples, suppose we have a square whose sides are 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm, and one more squares whose sides are also same as first square, that is 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm. That is why these both figures are also called कॉन्करेंस फिगर। ओके, तो आपने ये जाना कि भाई दो ट्रायंगल्स है या दो कोई भी फिगर्स है, अगर वो कॉन्करेंस होगा तो उनके सभी एवरीथिंग्स विल बी सेम। एवरीथिंग विल बी मीन्स किस एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सपोज सी इज इक्वल टू सपोज angles are, those angles are corresponding angles and sides, corresponding sides are also equal। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपका क्या हो जाएगा, कॉन्करेंस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे दो स्क्वायर, हम ये सर्कल लिया है, सर्कल का भी साइड क्या है, रेडियस क्या है, 7 सेंटीमीटर है। इट मीन्स हियर दोज आर कॉन्करेंस सर्कल।
Here also a square having same sides, both squares having same side, that is why both squares are concurrent figure. लेकिन यहाँ पर सिमिलर के लिए क्या होता है, सिमिलर के लिए आपका शेप में भी डिफरेंट, लेकिन शेप विल बी सेम बट साइज में भी डिफरेंट और सेम, ये कह सकते हैं. ओके तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको यह ना दो फिगर है, अगर वो सिमिलर है तो कंकरेंस होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. लेकिन अगर कंकरेंस है तो वो फिगर आप सिमिलर कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा कि साइज तो सेम होने वाला है और शेप भी सेम होने वाला है. साइज वो होगा सेम, तो शेप के लिए आपको देखना होगा, क्योंकि शेप अगर सेम है तो सिमिलर होगा. तो अगर इन दोनों का शेप आप देख सकते हैं कि सेम है, शेप आपका दोनों क्या है, ट्रायंगल है, दोनों स्क्वायर सर्कल है, दोनों क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो दोनों के यहाँ पे शेप आर सेम है. शेप अगर सेम मिल जाए तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा. लेकिन अगर दोनों फिगर का साइज अगर डिफरेंट है तो वो आपका कंकरेंस नहीं होएगा. कंकरेंस के लिए दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए. इसमें हम कह सकते हैं कि सभी सेम शेप और सेम साइज होगा तभी जाके आपका कंकरेंस होगा. तो यहाँ पे सारे जो है ये सिमिलर ट्रायंगल्स या सिमिलर फिगर्स आर नेवर मे बी कंकरेंस और मे बी सिमिलर व्हेन साइज आर सेम, दैट इज दैट एट दैट टाइम those figures are concurrent figure. Okay, otherwise they are similar only. Okay, लेकिन जितने भी आपको concurrent figure है they are also similar as well as concurrent. तो हम यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं कि नोट में लिख सकते हैं यहाँ पे all similar figures may be concurrence or concurrence. Okay, that's it. Second one, all concurrence figure always similar. जितने भी आपके concurrence figure हैं they are always be a similar figure, but all similar figures may be concurrent or not. ओके तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले आप इसको राइट डाउन कीजिए. ओके पॉज डाउन करके, तब तक के लिए है ना हम थोड़ा साइड हो जाते हैं. उम्मीद है कि आप लोग ने लिख लिया होगा. तो चलिए आज हम ये नेक्स्ट प्रूव करते हैं. एक थ्योरम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए. तो इसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी इसे बोलते हैं, या इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं. थेल्स थ्योरम. ओके थेल्स थ्योरम इसे बोलते हैं. ये थ्योरम नंबर 6.1 है. इसमें क्या कहा गया है कि अगर एक लाइन जो है ना पैरेलल है किसी थर्ड साइड्स का या ना अदर साइड्स का, तो और ये दो साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी ये जो डिवाइड कर रहा है एक दूसरे को, ये दोनों साइड्स को जो डिवाइड कर रहा है, इनके रेशियोज आपको सेम होने वाले हैं. समझ में नहीं आया होगा. चलिए देखते हैं. जैसे कि आपका एक ट्रायंगल है जिसमें आपको, जिसका नाम मैंने रख दिया ABC, जिसमें बोला गया है कि एक लाइन है जो कि पैरेलल है थर्ड साइड का. एक लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड. एक लाइन है हमने ड्रॉ किया है जो कि जिसका नाम हमने रख दिया है D और E, विच इज पैरेलल टू थर्ड साइड BC. और ये दोनों क्या कर रहा है, दो जो डिफरेंट साइड्स है ना, दो अलग अलग साइड्स जो हैं, जो जिनके पैरेलल उनके अलावा जो साइड्स हैं ना, उनको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है. तो इनके जो रेशियो बनेंगे AD और DB का और AE और AC का, ये दोनों रेशियो आपको इक्वल होंगे. ओके जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है. सबसे पहले ये लिखेंगे कि गिवन इन ट्रायंगल ABC DE D, E intersect AB and AC
एंड DE इज पैरेलल टू BC, ये आपको गिवन है। देन प्रूव दैट, टू प्रूव AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC, ये आपको प्रूव करना है बच्चों। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन मीन्स थोड़ा आपको जो है ना ट्रायंगल में कुछ छेड़खानी करनी होगी। देखते हैं क्या करना है। कंस्ट्रक्शन, जो चीज़ें आप अपने से करते हैं उसमें कुछ ऐड करते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर, जब भी प्रूव करेंगे ना तो इसमें आपको ये चीज़ें ऐड करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका प्रूफ हो पाएगा। तो हम यहाँ पे ऐड क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, एक ना लाइन ड्रॉ किया और जो कि परपेंडिकुलर होगा D से हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि परपेंडिकुलर होगा AE पर, जिसका नाम रख देते हैं P, और एक हमने लाइन ड्रॉ किया E से AD पर जो कि परपेंडिकुलर है AD पर, जिसका नाम रख देता P है ये, तो ये Q रख देते हैं इसका नाम। और हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में, B से E को ज्वाइन कर दिया इस तरह से, और D से C को ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे ये चीज़ें लिखना पड़ेगा कि ड्रॉ DP इज परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, DP इज परपेंडिकुलर टू AE कोमा, हमने क्या किया QE या QE इज परपेंडिकुलर टू, किस पे डाला है हमने, परपेंडिकुलर AD, एंड ज्वाइन B to E, BE एंड CD या DC, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं प्रूफ में। प्रूफ में क्या करना पड़ेगा, देखिए बच्चों, अगर आपको प्रूव करना है तो इसके लिए हमें एक छोटा सा बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। अगर आपको हाइपोटेनस पता है तो उस ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ADE की बात करें, तो इसका 2 आपका परपेंडिकुलर है। अगर आपको यहाँ पे देखना है कि QE अगर परपेंडिकुलर ले रहे हैं, इसका बेस हो जाएगा AD। अगर आप परपेंडिकुलर DP ले रहे हैं तो इसका बेस हो जाएगा AE। इट मीन्स वी हैव एरियाज ऑफ ट्रायंगल ADE, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हैव 2 टाइप्स। one types is when we are taking base is AD, then perpendicular will be DE, and when we are taking base is AE, then perpendicular is what, DP। तो let's do it। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल ADE एरिया का हम AR से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, और बेस इज वाट, अगर आप बेस AD ले रहे हैं तो हाइट आपका क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली एरिया ऑफ, मैंने बोला ना सर आपको कि अगर आप एरिया इस ट्रायंगल का निकाले तो यहाँ पे 2 मेथड से एरिया निकाला जा सकता है। अगर आप बेस ले रहे हैं QE तो इसका, सॉरी बेस नहीं, परपेंडिकुलर अगर QE ले रहे हैं तो बेस आपका AD हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एरिया 1/2 AD इंटू QE। अगर आप बेस AE ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर आपका DP हो जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका ADE का, एरिया ऑफ ADE इज वाट 1/2 बेस इज वाट AE मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर एट DP। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 सेकेंड मान लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो लाइन ड्रॉ किया है इससे हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला DBC, और एक ट्रायंगल बन रहा है BCE। इसका भी एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ एंड ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू हाफ। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करिए, अगर हम एरिया BDC का निकाल रहे हैं तो इस ट्रायंगल का आपको परपेंडिकुलर बाहर में नहीं दिख रहा है, एक्सटीरियर पार्ट में दिख रहा है। जैसे कि यहाँ से आप इस साइड के आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर दिख रहा है जो कि है आपका QE। तो आप
एक्सटीरियर पार्ट में परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, जो कि आप इस ट्रायंगल का भी एरिया में कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आप एरिया BDC का अगर निकाल रहे हैं, BDC का निकाल रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। बेस क्या आ जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा, अगर आप बेस ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने डाला है इस साइड को आगे बढ़ाने के बाद, तो बेस आपका BD हो जाएगा, तो BD लिखेंगे, और परपेंडिकुलर इसी BD पर डाला गया ना, तो QE हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, QE। इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस बार इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, BCE। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2। अगर यहाँ पे BCE का एरिया निकाला, तो यहाँ से इस साइड को आगे बढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये अगर बेस है, मतलब CE अगर बेस है, तो इसके ऊपर आगे जाकर परपेंडिकुलर हमने डाला है। यहाँ पे परपेंडिकुलर है क्या, DP है, तो यहाँ पे DP डाल देंगे। ओके, DP वो वाला नहीं जो व्हाट्सएप में डालते हैं, यहाँ पे DP है ट्रायंगल का जो हमने साइड लिया है, परपेंडिकुलर लिया है वो। तो यहाँ से हो जाएगा CE और DP। इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं यहाँ से। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो है ना, हमें चाहिए क्या, AD और DB का रेशियो पहले चाहिए। AD या DB का रेशियो चाहिए, तो AD यहाँ पे है इसमें, और DB कहाँ है, यहाँ पे है। तो इन दोनों को हमने डिवाइड करना चाहते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 3। तो यहाँ से क्या बनने वाला है आपका, यहाँ से आपका बनने वाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल, थर्ड है आपका BDC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 AD इंटू QE, AD इंटू QE बट्टे में 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, BD और QE, BD इंटू QE। यहाँ से आप QE से Q को कैंसिल कर सकते हैं, 1/2 को 1/2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका बन जाएगा AD/BD, जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड में है। इसको आप मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, जरूरत पड़ने वाला है इसका। उसके बाद सिमिलरली आप डिवाइड कर सकते हैं सेकेंड और फोर्थ को, एंड अगेन डिवाइड इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड फोर्थ। तो यहाँ से क्या आने वाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इज इक्वल टू 1/2 AD। अगर हम सेकेंड की बात करें तो AE गुना DP, AE मल्टीप्लाई DP डिवाइडेड बाय 1/2। यहाँ से आपका आ जाएगा 1/2 CE DP। तो यहाँ से DP से DP कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, आपका आ जाएगा AE/CE, या आप EC बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब इक्वेशन नंबर 5 और 6 बन चुका है। उसके बाद हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, अगर आप 9th को थोड़ा सा भी ध्यान से ट्रायंगल पढ़े होंगे तो। देखिए, अगर आपका कोई भी दो ट्रायंगल है और एक ही ट्रायंगल में दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिनका बेस सेम हो रहा है और दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में अवस्थित है, लोकेटेड है या प्लेस्ड है, तो उन केस में क्या होता है कि दोनों ट्रायंगल का एरिया आपका इक्वल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हम इस बात ट्रायंगल की बात करें ABCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD और BCE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE आपका इक्वल होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि या सिंस आपका यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, बिकॉज ट्रायंगल BCD and triangle BCE are placed between same parallel side, that is
DE parallel BC and same base that is BC। यहाँ पे दोनों ट्रायंगल का आप देख सकते हैं, दोनों ट्रायंगल का बेस आपका सेम है, BC है, और दोनों जो है DE और BC के बीच में अवस्थित है। इट मीन्स दोनों पैरेलल साइड जो है ना BC और BD के बीच में अवस्थित है। इसका मतलब ये है कि आपका DE और BC के पैरेलल के बीच में अवस्थित है। इसका मतलब ये है कि दोनों का एरिया आपका बराबर होने वाला है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6-7 मान लेते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे 4 तक बना था, 5 6 7 मान लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 5th 6th और 7, इन तीनों इक्वेशन को आप नोटिस करके देखिए। जैसे कि यहाँ पे आपका ऊपर में क्या है, न्यूमरेटर में ADE है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर में AD है, ये तो दोनों बराबर है। अब बच्चा यहाँ पे डिनोमिनेटर में BDC और BCE, ये दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है। अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया है 7 से कि ये दोनों भी आपका बराबर है। BCE और BDC का एरिया भी बराबर है, BCD और BCE का एरिया भी बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये पूरा का पूरा पार्ट LHS का बराबर है, तो RHS भी बराबर होएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5th 6th and 7th LHS are equal, then RHS will be also equal. It means AD is equal to AD by BD, it is equal to AE by EC, AE upon EC। और यही आपको प्रूव करना था, देख सकते हैं AD by DB, AE by EC आपको प्रूव करना था। इसको आप हैंस प्रूव कर सकते हैं, हैंस प्रूव आप लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये आपका जो थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और आपके बोर्ड एग्जाम में 100% श्योर है कि यहाँ पे आपको आने वाले ही हैं। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे से आप इसको देख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पे अपना वीडियो को बंद करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि मैं थ्योरम नंबर 6.2 जल्द ही लेकर आपके सामने आऊँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।